नाली बजबजा रहा है, मच्छर, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। रोडें कुछ विशेष वार्डों को छोड़ दिया जाए तो 90% वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है। सिटी के बॉर्डर से जितनी भी रोडें घुसती हैं वहाँ पे कोई रोड ब्रेकर नहीं है। बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। सारे चौराहे जो थे उनको तोड़ के ख़त्म कर दिए गए हैं। ये हमारा नगर पालिका आदर्श नगर पालिका में आता है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हम ये कस्बे से भी बुरा हाल हमारे नगर पालिका परिषद का है बलरामपुर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। आज जब नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और उसमें आज बीजेपी के प्रत्याशी बलरामपुर से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम बात करेंगे चुनावी उनके कैंपेन के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए उनकी अपनी क्या योजनाएं हैं, क्या सपने हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या किन चीज़ों के साथ वो मैदान में उतरे हैं, और साथ में बात करेंगे पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो उनके सपने रहे हैं, उन सब को लेकर पूरी बातचीत आज होगी। धीरेन्द्र जी, सबसे पहला सवाल जो है आपसे यही है कि आप जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आखिर क्या सपने लेकर आए हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं कि आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने की प्राथमिकता सिर्फ जनता की सेवा करना है और जो समाज में पिछले 23 वर्षों से जो नगर पालिका में कोई काम नहीं हुआ है, उस काम को करके वो जनता को दिखाना है और उनके विश्वास को बनाना है कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। तो कोई ऐसे 10 काम, आखिर आपने बहुत सारे काम सोचे होंगे, लेकिन ऐसे 10 काम जो प्रायोरिटी में आपके हों, जो आप जीतने के बाद 90 दिन के अंदर करेंगे ही करेंगे? नहीं, प्राथमिकता के 90 दिन का वर्क अगर जनता हमको चुन के लाती है जी, और जहाँ तक विश्वास है कि 110% की जनता चुन के लाएगी, तो क्योंकि मैं 5 वर्षों से काम समाज के लिए ही किया है और काम करके तब मैं वोट मांगने जा रहा हूँ। लोग बनने के बाद तब वोट मांगते हैं जी। पहली प्राथमिकता समाज के और जनता की सेवा करने का है। ठीक है। उनके दुख दर्द को बांटना है। समाज में जो उनके द्वारा शोषण होता है वार्ड बनने के बाद, बोर्ड बनने के बाद, वहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त करना है। जो हर चीज़ का 1 रुपये की रसीद करता है तो 10 रुपया लिया जाता है जो बनते हैं। जी जी। दूसरा, समाज में नाली बजबजा रहा है, मच्छर, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। रोडें कुछ विशेष वार्डों को छोड़ दिया जाए तो 90% वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है। सिटी के बॉर्डर से जितनी भी रोडें घुसती हैं वहाँ पे कोई रोड ब्रेकर नहीं है। बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। सारे चौराहे जो थे उनको तोड़ के ख़त्म कर दिए गए हैं। ये हमारा नगर पालिका आदर्श नगर पालिका में आता है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हम ये कस्बे से भी बुरा हाल हमारे नगर पालिका परिषद का है बलरामपुर का। जी। तो ऐसे बहुत सी कामें हैं, जैसे एक कम्युनिटी सेंटर हमारे अगल बगल जनपदों में हर जगह है, यहाँ एक भी नहीं है। दूसरा, एक भी मैरिज घर नहीं है। सीवर की व्यवस्था यह है कि सीवर सिर्फ कागजों में कर दिया गया है, मौके पे कोई काम नहीं दिख रहा है। नाली का ड्रेनेज का आज़ादी के बाद से ये स्टेट का रहा और जो भी स्टेट के द्वारा नाली रहा वही आज उपयोग हो रहा है। सरकार बोर्ड के द्वारा पिछले 23 सालों से इन्होंने कोई नाली ड्रेनेज की सुविधा शहर को नहीं दिया है। तो ऐसे बहुत काम हैं जो प्राथमिकता में 90 दिन में पहले उसको लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि वहाँ के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। जो हमारे कर्मचारी सफाई कर्मी हैं वो कितने सालों से वेतन के लिए परेशान, तो किन हाथों से मजबूती से वो सुबह हमारा सफाई करेंगे, समाज को स्वच्छ रखेंगे। तो पहली प्राथमिकता तो हमारा 30 दिन के अंदर है कि उनका संपूर्ण भुगतान मैं कराऊंगा। जो ऐसे सफाई कर्मी हाँ। हैं या जो संविदा कर्मी हैं जो बेचारे वेतन के लिए, जी, वो वेतन के लिए, तो वो उनके घर में खाने का नहीं है तो सड़क पे वो सफाई क्या करेंगे। जी। एक सवाल धीरू जी ये भी उठता है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि वो तो लखनऊ से आए हैं, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, चले जाएंगे, कोई और देखेगा चीज़ों को, तो कैसे वो ये दावा कर सकते हैं कि नहीं, बलरामपुर के लिए ही हम आए हैं और हम यहीं रह के सारी चीज़ें करेंगे?
ये उनकी अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा। अच्छा। समाज में मैं प्रतिदिन रहता हूँ, समाज का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसमें मैं नहीं रहता हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार करते हुए आ रहा हूँ। मेरी कितनी पीढ़ियाँ यहीं रही हैं, जनसंघ से हमारे बाबा रहे हैं। तो मैं लोग तो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको ये नहीं पता है कि हमारे परिवार का क्या सहयोग रहा समाज के लिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं 365 दिन बलरामपुर में ही रहूँगा। मेरा खुद का ऑफिस होगा और खुद का कॉल सेंटर होगा। 25 वार्ड का एक कॉल सेंटर बैठेगा। किसी को किसी के यहाँ नहीं जाना है। कॉल सेंटर पे आप लिखाएंगे 24 घंटे के अंदर आपका काम पूरा किया जाएगा। बात जो ये इस चीज़ की होती है कि भाई ये तो प्रत्याशी हैं जिनके पास अपना अथाह पैसा है, उनको गरीबों की कैसे फीलिंग आएगी, उनके लिए करने की कैसे बातें आएंगी। जो चीज़ें लोगों के मन में इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं या जो अफवाह आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या जनता से कहना देखिए, आदमी व्यक्ति यहाँ से कमा के ही तभी बाहर जाता है और कमा के आता है, तो आदमी मेहनत से अपने ऊपर जाता है। दूसरा काम करने की बात है। मैं वार्ड टू वार्ड जो मैं पिछले 5 दिन से जिन वार्डों में मैं वोट मांगने जा रहा हूं, उन जगह पे आज तक कोई प्रत्याशी नहीं गया है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूं, 3 फुट की गली में मैं जा रहा हूं। कोई प्रत्याशी आज तक नहीं गया है। नाली बजबजा रहा है, कीड़े मकोड़े वहाँ पे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई हमसे वोट नहीं, वोट मांगने सिर्फ चौराहों पे जाते हैं, सड़क पे मांगते हैं, उनके तक नहीं गए। धीरू सिंह वहाँ तक गए हैं जहाँ तक वो जा नहीं सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो इतने सालों से जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, तो वो उसका एक देख रहे हैं आपके रूप में कि वो चीज़ें पूरी होंगी। आप किस तरह से लोगों को विश्वास दिलाने जा रहे हैं कि भाई हमारे आते ही या जीतते ही ये जो चीज़ें हैं, ये जो दिक्कतें हैं, वो अब दूर होने वाली हैं? बलरामपुर की जनता पिछले 5 वर्षों से जान रही है कि मैं बिना किसी दायित्व के रहते हुए जितना काम किया है उतना एक 5 साल में बोर्ड ने नहीं काम किया है। तो जनता को मुझे कोई विश्वास नहीं दिलाना है। जनता खुद जान रही है कि इनके बनने के बाद समाज का हर एक कोना स्वच्छ हो जाएगा और हर एक व्यक्ति मुस्कुराएगा कि उसका एक बलरामपुर आदर्श नगर पालिका है। कोरोना के समय को लोग आज भी याद करते हैं, कितना एक त्रासदी भरा, एक आफत भरा समय था। लेकिन उस समय बिना किसी पद पर रहते हुए जो आपने काम किया था, क्या आपको लग रहा है जनता उन चीज़ों को याद रखेगी और इस चुनाव में आपको उसका फायदा मिलेगा? मैं जहां भी वोट मांगने जाता हूं वहां हर पब्लिक सिर्फ कोरोना की ही बात करती है। मुझे सामने से नहीं देखा होगा, लेकिन आदमी कहता है मैं आपको जानता हूं, आपके नाम को जानता हूं, आपके काम को जानता हूं। बताते हैं कि आपके द्वारा भेजा हुआ खाना, मेरे घर में बीमार थे, मैं उसी खाने से जीते थे हम लोग। जी हाँ। तो उसका आपको लग रहा है कि इस चुनाव में जो है उसका भी एक फ़ायदा मिलेगा और उन चीज़ों को जो आप अभी तक समाज सेवा के रूप में या समाज के लोगों को एक तरह से हर संभव मदद करने के लिए जो करते रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलेगा। समाज हमको हमारे किए हुए कामों को सराहना कर रही है और समाज कह रही है कि हम वोट आपको ही देंगे, क्योंकि आपने जो काम किया है बिना पद के रहते हुए, अगर आपको पद मिलेगा तो समाज में क्या माहौल होगा ये समाज जान रहा है। धीरू जी, कंपटीशन की अगर बात करें, आपको लग रहा है कि कोई चुनौती है आपके सामने या बिल्कुल आप? नहीं, चुनौती हमारी किसी से नहीं है समाज में, और 120% हम जीत रहे हैं, अपनी भी जीत रहे हैं और जिले के 4 सीट और भी जीत रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि ये कॉन्फिडेंस पब्लिक से मिलने के बाद आया है। जितने वार्ड में मैं जा रहा हूँ उनका कॉन्फिडेंस, वो कह रहे हैं आप यहाँ मत आइए, आप जाइए, तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं। जी, मतलब पूरी जो जनता है वो पूरी तरह से एक मत हो गई है कि धीरू जी को ही लाना है। जी जी जी, 100%। तो ये हमारे साथ धीरू जी थे जिन्होंने साफ कहा कि जब जनता के लिए आप काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, बिना पदों पे रहते हुए जब हमने इतना काम किया है, तो जनता को खुद विश्वास है कि जब हम उस पद पे आएंगे, जब हमारे पास वो सत्ता की चाबी रहेगी, तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। धीरू जी, एक चीज़ और भी आता है कि जो डबल इंजन सरकार की आपने बात कही कि भाई चूंकि केंद्र में भी हमारा रहेगा, राज्य में भी रहेगा, और फिर जब यहाँ पे भी आएंगे नगर पालिका परिषद में भी, तो वो सब तीनों चीजें मिलेंगी तो विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, सरकार रहते हुए हम नगर पालिका में नहीं रहे, बोर्ड में। तो जब हमारे तीनों डबल इंजन हो जाएंगे, चाहे नगर का बोर्ड है, चाहे प्रदेश का बोर्ड है, चाहे केंद्र का है, तो तीनों का जब एक समन्वय बनेगा, तब सोचिए कि हमारा आदर्श नगर पालिका बलरामपुर कहाँ पे होगा। और हम जो मांग रहे हैं वोट, हमारा कोविड में हमने किया ना जात पात, सब से उठ के किया है। धर्म की बात है तो मैं मस्जिद में भी दिया हूँ, मंदिर में भी दिया हूँ।
बिना कुछ किए, क्योंकि मैं कोविड में मैं खुद भी बीमार था फर्स्ट में ही, तो मैं बिना एब्सेंट के मतलब बिना रहते हुए भी 65 दिन तक लोगों को अपने टीम के द्वारा मैंने समाज में सेवा किया है।